झारखंड में दूसरे फेज का रन अब तैयार हो चुका है। चुनाव प्रचार के अंतिम 3 दिन बाकी है और 38 सीटों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार चल रहे हैं। मिशन कोयलांचल और संथाल में जुटे नेता, दिग्गज नेताओं के तूफानी चुनावी दौरे। आज अमित शाह की 3 चुनावी सभा होंगे। शिवराज, हेमंता, चंपाई, बाबूलाल भी मैदान में। मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर आ रहे हैं संथाल और कुल्हान पर सबकी निगाह है। फिलहाल अब 38 सीटों पर मतदान बाकी है। मिशन कोयलांचल और संथाल में सभी नेता जुटे हुए हैं। दिग्गज नेताओं के तूफानी चुनावी दौरे हैं और इस बीच मिथुन चक्रवर्ती भी आ रहे हैं। अमित शाह की 3 चुनावी सभा है। तो संथाल के रन में दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है और एक से बढ़कर एक बीजेपी के दिग्गज झारखंड के सरजमीं पर उतर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। गिरिडीह से शहनवाज हैं, धनबाद से नौसाद जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल शहनवाज से पूछ लेते हैं। शहनवाज, देखिए अब महज कुछ ही समय शेष रह गया है मतदान के लिए, सेकेंड फेज के मतदान के लिए, और ऐसे में बीजेपी के दिग्गज एड़ी चोटी के दम लगा रहे। जनता का भी जानना बेहद जरूरी है कि उनका क्या कुछ मत है। शहनवाज, अब जब पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है तो दूसरे चरण पर पूरा फोकस है और दिग्गजों ने भी यहां पर पूरा फोर्स लगाया हुआ है। आज की अगर बात करें तो राजधनवार में गृह मंत्री अमित शाह की सभा है। इसके अलावा गिरिडीह जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें से सभी हाई प्रोफाइल हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम राजधनवार की बात करें तो बाबूलाल मरांडी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो ऐसे ही बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। दूसरी अगर हाई प्रोफाइल सीट की हम बात करें तो वो गांडेय है, जहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा डुमरी है, इसके अलावा जमुआ है, इसके अलावा खुद गिरिडीह भी है, बगोदर है। तो ये जो 6 हाई प्रोफाइल बहुत ही ऐसी सीट है जिस पर सभी की निगाह लगी हुई है। अब जहां तक सवाल आपके सवाल का है कि जनता का क्या मिजाज है, तो जनता अब पूरे तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और अब पीछे की तमाम ही चीजें हिस्ट्री के तौर पर भी उसको याद है और आगे क्या कर रहा है उसको पता है। खुलकर भी हम लोग जब भी जनता के बीच में जाते हैं, कहीं भी किसी से बातचीत करते हैं, तो अब खुल करके जनता अपना मूड, मन, मिजाज सब कुछ बताना चाहती है। कल भी देवघर में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने देखा कि कितनी जबरदस्त भीड़ हुई थी और लोगों ने अपनी अपनी राय रखी थी। बहरहाल पूरा दोनों तरफ से पूरी फोर्स जो है लगा रखी है दोनों पार्टियों ने, इंडी गठबंधन ने और एनडीए गठबंधन ने। और जैसा कि मैंने बताया कि आज शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिश्व शर्मा और गृह मंत्री अमित शाह की सभा है गिरिडीह में 3 अलग अलग जगहों में। इसके अलावा गिरिडीह जो है बहुत बड़ा जिला है और रांची की तरह यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने बता दिया है। वहां पर कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर विधायक माने जाते हैं, उनका मुकाबला निर्भय शाहाबादी से हो रहा है। हालांकि यहाँ पर कई और प्रत्याशी भी खड़े हैं। गांडे की अगर हम बात कर ले तो कल्पना सोरेन और मुन्नी देवी के बीच में मुकाबला है। जमुआ की बात करें तो बीजेपी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में ला करके केदार हाजरा को टिकट दिया गया है और मंजू देवी उनसे मुकाबला कर रही हैं। राजधनवार की सीट के बारे में तो आपको पता ही है कि बाबूलाल मरांडी भी हैं यहाँ से, निजामुद्दीन अंसारी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी हैं, और कई और वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बगोदर से विनोद सिंह हैं, इसके अलावा डुमरी से बेबी देवी चुनाव लड़ रही है, यशोदा देवी से जो आजसू से प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। खुद कैंची छाप उनका है और वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनकी सभाओं में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। अब सबको इंतजार है 23 तारीख का कि झारखंड का जो विधानसभा का रण है उसका
सुपर फाइनल होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ धनबाद से नौसाद भी बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। धनबाद, बेरमो और जामताड़ा में ये तीनों जगहों पर आज हेमंता विश्व शर्मा अपनी फौलादी प्रचार करेंगे और ऐसे में जनता को साधने की पूरी कोशिश रहेगी नौसाद, लेकिन जनता की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हेमंता जहां पर भी जाते हैं बहुत ही कह सकते हैं कि घुसपैठियों को लेकर के हमेशा आवाज उठा रहे हैं। क्या कुछ जनता में राय है इस मुद्दे को लेकर के? बिल्कुल निशु, देखिए आज ताबड़तोड़ हेमंता विश्व शर्मा की यहाँ पर रैली है, रोड शो है। पहले वो करीब 12 बजे यहाँ धनबाद में रहेंगे, उसके बाद फिर बोकारो जाएंगे, फिर वापस 2:30 बजे ढुल्लू महतो के जो उनके भाई है शरद महतो के रोड शो में शामिल होंगे। लगातार यहाँ पर उनका नाला में भी कार्यक्रम है। तो बीजेपी का कुछ समय नज़दीक है, तो ताबड़तोड़ जो स्टार प्रचारक है वो यहाँ पर रैली कर रहे हैं। और जब भी हेमंता आते हैं, जब भी उनका कोई सभा होता है, तो वो घुसपैठी और एनआरसी और सारे मुद्दों को लेकर हावी रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कई ऐसे बड़े बयान दिए हैं जो विपक्षी जो है सत्ताधारी दल है उनके लिए सिर दर्द बन गया है, और वही वोट बैंक भी बनता है। चूंकि स्टार प्रचारक है, फायर ब्रांड है बीजेपी की, तो जाहिर सी बात है। लेकिन अब जो जनता की बात है, जनता अब पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि उसे किसे वोट करना है और किसकी सरकार को किसकी सरकार बनाना है। धनबाद, झरिया, सिंदरी, तो 3 ऐसे विधानसभा है जहां पर नेक टू नेक फाइट है। हालांकि जो धनबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मुझे वो लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी कभी ज़्यादा पड़ रही है तो कभी कांग्रेस ज़्यादा पड़ रही है। झरिया में भी वही हाल है और सिंदरी में भी वही हाल है। सिंदरी में माले जो है भाकपा माले उनके प्रत्याशी है और बीजेपी के बीच टक्कर है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से माहौल चुनावी हो गया है। बस अब 2-4 रोज रह गए चुनाव को लेकर, और तमाम जो प्रत्याशी है वो अब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर मोहल्लों में जा रहे हैं। उनके अलावा उनके जो करीबी लोग हैं वो भी मोहल्ले में जा रहे थे, यानी चूंकि अब समय नहीं रहा है। शहनवाज लीटीपाड़ा से विधायक है दिनेश विलियम मरांडी, उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है और जेएमएम का साथ छोड़ करके। इसका क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है जेएमएम को? क्योंकि देखिए पीक समय है, महज कुछ ही दिन बाकी है और सेकंड फेज के चुनाव होना है। और ऐसे में इस पीक मोमेंट में दल बदलना कहां तक जायज और कितना नुकसान पहुंचा सकता है जेएमएम को? शहनवाज, देखिए, अगर आप सवाल मुझसे कर रही हैं तो मैं ये बता जी शहनवाज, ये सवाल आपसे ही था कि अगर विलियम मरांडी ने पाला बदल करके बीजेपी का दामन थामा है तो इससे जेएमएम को कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि ये काफी पीक समय है और ऐसे में इतना बड़ा फैसला, सेकेंड फेज का चुनाव बस सर पर है, क्या कुछ असर डाल सकता है इंडिया गठबंधन पर? बहुत असर डाल सकता है कि युवा विधायक हैं वो विलियम मरांडी, और वो साइमन मरांडी के पुत्र हैं। साइमन मरांडी को फाउंडर मेंबर्स के तौर पर जाना जाता है। अभी भी साइमन मरांडी, सूरज मंडल, शिबू सोरेन, ये 3 लोग हैं, अभी भी उनका नाम लिया जाता है क्षेत्र में। हालांकि साइमन मरांडी ने भी बीच में बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने वापसी की और झारखंड मुक्ति मोर्चा से आके फिर विधायक बने थे, मंत्री भी बने थे, और हेमंत सोरेन ने उनको मंत्री पद से बर्खास्त भी कर दिया था कि एक छोटे से आरोप में। तो इस परिवार से शुरू से बहुत गहरा नाता भी है और बीच में खटपट भी होती रहती है। विलियम मरांडी का टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को दे दिया गया, ये बात किसी को भी बुरी लग सकती है, क्योंकि वो सिटिंग विधायक थे, आसानी से वो जीत सकते थे। उनको जीतने में कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होती, क्योंकि वहां पर उनके पिता का, उनकी माता भी विधायक रह चुकी हैं। वो परिवार ही राजनीतिक परिवार माना जाता है। तो जाहिर है उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी पहले तो नाराजगी जताई, गंभीर आरोप लगाए हेमंत सोरेन जी पर, उनके परिवार पर कि वो भी बंगाल से आए हैं। बहरहाल उन पर पार्टी ने एक्शन भी ले लिया है 6 साल के लिए। तो उनको पता था कि अब तीर कमान से निकल चुका है, तो किसी ऐसे खेमे में वो चले गए जो आगे उनको लग रहा होगा कि उनके लिए बेहतर कैरियर का ऑप्शन दे सकता है। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी
ज्वाइन कर ली है। देखिए किसी भी एक ईंट से कि हट जाने से बुनियाद से उसको ईंट को तो फर्क पड़ते, बुनियाद को तो बिल्कुल ये कमजोर हो जाती है। अगर एक भी है। ईंट घिसक गई तो बुनियाद को जरूर फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही शाहनवाज ने। बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। नौशाद आप भी बने रहिए, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। पीक समय है, मतदान में महज कुछ ही समय शेष है और ऐसे में अगर कोई भी विधायक दल बदलता है तो इसका कहीं ना कहीं असर जरूर गठबंधन पे पड़ता है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। अब दूसरे चरण के मतदान में महज कुछ ही समय शेष है और ऐसे में बीजेपी के दिग्गज स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोल्हान के बाद अगर देखा जाए तो संथाल और कोलांचल में अब अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से भी देखा जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी धनबाद से बने हुए हैं नौशाद, उनसे। आज हिमंता बिस्वा शर्मा की प्रचार प्रसार होगा, वहां पर उनकी जनसभा भी है। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही नौशाद? देखिए, आप जिला प्रशासन की ओर से जो जानकारी मिली है वो करीब 1 बजे के आसपास जो नेहरी ग्राउंड है कोयला नगर में, वहाँ पर उनकी सभा है। उसके बाद से वो चास जाएंगे, बोकारो जाएंगे, फिर वो 2:30 बजे बागबारा में कार्यक्रम है। यानी सराउंडिंग धनबाद के इलाके में उनका कार्यक्रम है और रोड शो भी है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। जो पोस्टर बैनर वहाँ लगा दिए गए हैं बागमारा में। और यहाँ धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी उस इलाके को फिलहाल क्लियर करा गया है, जहाँ चूँकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है धनबाद, खासकर कोयला नगर काफ़ी स्टील गेट के आगे काफ़ी रश वाला इलाका है, तो वहाँ खाली करा गया है। हालांकि उनका कार्यक्रम कल 1 घंटे का आसपास का सारी तैयारी जो है लोगों को जो बस के माध्यम से आएंगे और उसके बाद से उनके आने के बाद वो करीब 1 से 45 मिनट वहाँ 1 घंटे से 45 मिनट उनकी सभा है। उसके बाद वो वापस वहाँ से चले जाएंगे। इस बीच लगातार वो जनता को संबोधित करेंगे और वर्तमान सरकार के खामियों को गिनाएंगे। इसके अलावा चूंकि फायर ब्रांड है, जाहिर सी बात है रिशु, मालूम है आपको, फायर ब्रांड है। धनबाद जैसा जगह है, धन और बल दोनों यहाँ पर वर्चस्व रहा। जिसके पास धन और बल रहा वही यहाँ पर शुरू से राज करता रहा। लेकिन अब जनता जनार्दन है, अभी जो है भले यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं साधने में लगे हुए हैं जनता का प्यार, लेकिन वास्तव में यहाँ धन और बल की सबसे ज़्यादा चलती है। 3-4 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। कोयला पूरी तरह से यहाँ पर कोयला के बड़े बड़े खदान है और यहाँ पर जो टेंडर्स है उसको लेकर काफ़ी आप देखे हैं कि इस पूरे धनबाद को लेकर एक मूवी भी बनी थी। तो वो उस तरह का माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है, जहाँ देखिए वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े काफिले के लाख चलते हैं लोग। तो ऐसे स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर काफ़ी नेक टू नेक फाइट होती है और यहाँ का जो मोटा मोटी समीकरण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में शुरू से रहा है। ये जो पूरा 3 एक इलाका है, धनबाद, झरिया और सिंदरी, वो एक लाइन में पड़ता है और उस इलाके में पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार 2019 में नीरज पूर्णिमा सिंह जीती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेक टू नेक फाइट है। रघुकुल और सिंह मेंशन दोनों एक देवरानी जेठानी है। झरिया की बात करें, देवरानी जेठानी है, लेकिन वर्षों से अदावत चली आ रही है, दोनों चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि झरिया में 3 बार बीजेपी का राज रहा, एक बार पूर्णिमा नीरज सिंह है। तो 2 महिलाएं हैं, दोनों एक घर की बहू हैं, जेठानी है। ये स्थिति यहाँ पर देखने को जब आप देख सकती हैं। झरिया की बात करें, काफ़ी पुराना शहर है और यहाँ पर एक परिवार के 2 लोग आमने सामने है, पूरी तरह से टशन रहता है, तनातनी का माहौल रहता है। ये स्थिति खासकर झरिया सबसे पीक जगह है धनबाद का। यहाँ पर एक जितना भी माइंस है, जहाँ पर और माइंस है, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपको भी तमाम जानकारियों के लिए। कॉमर्स में ओलिगोपोली मार्केटिंग में एक शब्द है कट थ्रॉट कंपटीशन। वही कट थ्रॉट कंपटीशन आज झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बहुत कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है और इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की अगर बात कर लें तो दोनों ने ही अपनी एड़ी चोटी की दांव लगा रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी होगी विजय और किसकी होगी मात। फिलहाल जनता तय करेगी, जनादेश है जनता का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।